तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम अपना हुआ है, इस एग्जाम के रिजल्ट से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट निकाल के एक अपडेट दिया है। हम बात करेंगे कि वो अपडेट क्या है, ऐसा क्या अपडेट है। अगर इस अपडेट को प्रत्येक कैंडिडेट ने गौर से नहीं देखा और अपने आप को उसके अनुसार अगर अपडेशन नहीं किया तो जो है वो सिलेक्शन होने के बाद भी जो है आप यहाँ से बाहर हो सकते हो। तो ऐसी कोई परेशानी बाद में नहीं आए, उसको से अच्छा है कि हम जो है वो ये अपडेट अभी कर दें। तो देखते हैं क्या अपडेट जो है वो बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, ये आज ही जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर जो है इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई 12/12/2024 और 5/3/2025 को जो है हमने एडवर्टाइजमेंट जारी किया था फोर्थ ग्रेड का। ठीक है, और फोर्थ ग्रेड का एडवर्टाइजमेंट जारी करके दिनांक 21/3/25 से लेकर 19/4/25 तक हमने क्या करवाए, हमने फॉर्म भरवाए थे। ठीक है, 21/3/25 से 19/3/25 तक बोर्ड ने जो है वो फोर्थ ग्रेड के फॉर्म भरवाए थे। अब ये कह रहे हैं कि इसी क्रम में जो है 19/9/25 से लेकर 21/9/25 तक इसकी एग्जाम आयोजित करवाई गई। ये तो पहले की बात इन्होंने बताई है कि पहले जो है ये सब हो चुका है। ठीक है, इसमें अपने को कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें ध्यान देना है। ये कह रहे हैं कि बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 17(2) ऑनलाइन जो आवेदन है उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके 6/10/2025 से 16/10/2025 तक, ये तारीख जो है वो आपको ध्यान रखनी है। 6/10/2025 से लेकर 16/10/2025। भाई आपका जो ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन भरा है, इस ऑनलाइन आवेदन में बोर्ड के द्वारा ये आपको 10 दिन दिए जा रहे हैं। इस 10 दिन के दौरान आप जो है वो क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आप इस 10 दिन के दौरान जो है वो संशोधन कर सकते हैं। कोई भी आपका जो संशोधन है, कोई भी आपका जो चेंज आपको लगता है आपके फॉर्म में कहीं गलती हो गई है, उस गलती को आप यहाँ सुधार सकते हैं, विशेष तौर से कैटेगरी को। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो अब भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अब उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि ओटीआर में जो दर्ज सूचनाएं हैं उनमें फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता, 3 चीजें जो है वो आप नहीं बदल सकते। कौन कौन सी चीजें नहीं बदल सकते? फोटो ने को चेंज नहीं कर सकते, आपने जो हस्ताक्षर किए हैं उन हस्ताक्षर को आप नहीं बदल सकते, और एक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता जो है, इस शैक्षणिक योग्यता को भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भाई 3 चीजें नहीं बदल सकते। तो अपन कंक्लूजन में अब बात करें तो 6/10/25 से लेकर 16/10/25 तक आप जो है वो अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 चीजें आप अब भी नहीं बदल पाएंगे। कौन कौन सी है? आप फोटो नहीं बदल सकते, हस्ताक्षर नहीं बदल सकते और आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं बदल सकते। इसके अलावा यदि आपके फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि हमारे आवेदन में कहीं कोई कमी रह गई थी, कहीं कैटेगरी गलत भर दी गई, नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, जाति में मिस्टेक है, कोई भी अगर चेंज है तो एक बार आप जो है वो अपना फॉर्म अवश्य देख लें। एक बार आपका जो आवेदन है उस आवेदन को आप ऑनलाइन चेक कर लें। क्यों चेक कर लें? कि कई बार अपने को लगता है कि कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। और जब परिणाम आता है और परिणाम आने के बाद जब हम इफेक्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि यार फला गलती हुई थी। और बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये जो है वो अंतिम अवसर है, ये लास्ट चांस है, इसे इसके बाद में जो है वो किसी प्रकार का और अवसर नहीं दिया जाएगा। सीधा क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। सीधा क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको इसमें कहूंगा कि बोर्ड जो है उसने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि आपने जो विभाग की प्राथमिकता भरी है, आपने जो विभाग की प्राथमिकता भरी है, हो सकता है जिस समय आपने आवेदन किया उस समय आपको इतनी जानकारी नहीं थी कि किस विभाग में क्या चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि उस समय आपका जो है ये भी नहीं था
कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 21 लाख लोग बैठ रहे हैं, 24 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या पता नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब अगर आप श्योर हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं उस रेंज में हूं जो कट ऑफ बताई जा रही है, उस रेंज के अंदर मैं आ रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप अपने फॉर्म को जो है वो चेक कर लें। और फॉर्म को चेक करने के साथ साथ ये देख लें कि कहीं आपकी श्रेणी तो गलत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप एससी के कैंडिडेट हैं और आपने गलती से ओबीसी भर रखी है, अब आपका रिजल्ट जब आएगा तो सिर्फ ओबीसी के अंदर आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर एससी की मेरिट डाउन जाती है और ओबीसी की अप जाएगी, और वहां अगर आपका एससी में तो हो रहा है लेकिन ओबीसी में नहीं हो रहा, और आपका इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने कैटेगरी गलत भर रखी थी, तो वहां फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो है वो आपका अंतिम अवसर है, अंतिम चांस है, इसके बाद में किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। और आप याद रखिए, कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि आपको जो है एक और अवसर कैटेगरी चेंज का दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि आपके जो विभाग हैं, जो विभाग प्राथमिकताएं आपने भरी है, जो आपने विभागों की प्राथमिकताएं भरी है, उनको एक बार आप चेक कर लें, विभाग की प्राथमिकता को चेक कर लें। हो सकता है एक दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, या जिनमें बर्डन ज्यादा रहता है, या जिनमें आपको परेशानी हो सकती है, वो डिपार्टमेंट आपने पहले भर दिए हो, और अब आपको लगता है कि मुझे जो है वो ये डिपार्टमेंट ऊपर भरने चाहिए थे, ये डिपार्टमेंट नीचे भरने चाहिए थे। तो अब जो है वो अंतिम अवसर के रूप में, लास्ट चांस के रूप में जो है आपको ये भी बदलने का अवसर दिया जा रहा है। तो आप बिना समय गवाए बिल्कुल आप अपना फॉर्म देखें, और दिनांक 6-10-25 से लेकर 16-10-25 के बीच में, इस 10 दिन के दौरान अगर आप अपने आवेदन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो परिवर्तन कर लें, ताकि आने वाला जो परिणाम है उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अगर मैं ये ऐसा कर देता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था, आज की जो प्रेस नोट थी, उसमें ये अपडेट था। छोटी सी चीज है लेकिन ये बड़ी एक छोटी सी गलती आपकी बड़ी जो है वो सफलता में और बाधा पैदा कर सकती है। इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि आपका जो आवेदन है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। थैंक यू वेरी मच।